ये सद्गुरु देव की जय। पूजनीय संत समाज, अभी हम लोग संत श्री सुपात साहेब के सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। कबीर साहब की जो भी बातें हैं पहले विचारणीय हैं, फिर उसके बाद माननीय है। कबीर साहब जो कहते हैं वो ये नहीं कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ पहले उसको मान लो। कबीर साहब जो भी बातें कहते हैं वो कहते हैं कि देखो, मैं कह रहा हूँ, सुन लो, फिर विचार करो, समझ में आए तो उसको मानो और नहीं तो छोड़ दो। कहीं कबीर हम जात पुकारा, चेतवा है तो पंडित होए सो ले विचारा। कबीर साहब कहते हैं कहीं कबीर हम जात पुकारा, कहते हैं कि देखो हम तो पुकार करके जा रहे हैं, मैं कह दिया, तुम सुन लिए, और जो विवेकी होगा, पंडित होगा, उस पर विचार करेगा, फिर उसको मानेगा। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब के पास कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर का मतलब जो डराता हो, धमकाता हो, और न मानो तो नरक में भेजता हो, ले जाता हो, दंड देता हो। कबीर साहब के पास कोई डराने वाला, धमकाने वाला, नरक में भेजने वाला, दुख देने वाला, मार काट करने वाला ईश्वर नहीं है। सब लोगों के पास जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, उन सारे ग्रंथों में ईश्वर की बड़ी बड़ी महिमा है। पहले ईश्वर को बनाया जाता है, फिर वो ईश्वर कैसा है? सृष्टि को करने वाला है, सृष्टि को रचने वाला है, फिर समर्थवान है, दयालु है, धन देने वाला है, पुत्र परिवार देने वाला है, और सुख शांति देने वाला है। माने सब चीज़ें मनगढ़ंत बातें आ जाती हैं उन धर्मशास्त्रों में। उसके बाद जब ये सारी बातें ईश्वर की महिमा गा दी जाती है, फिर अपनी बात कही जाती है। और अपनी बात कह करके कहा जाता है, किसने कहा? ईश्वर ने कहा, भगवान ने कहा। भगवान की इतनी बड़ी महिमा है, और फिर जब भगवान कहता है तो बात सच होगी, और सच होगी तो उसको मानो, और नहीं मानोगे तो फिर ईश्वर तुमको दंड देगा, नरक में भेजेगा। बहुत सारी बातें, और प्रमाण भी दिया जाता है। देखो, अगर वो ईश्वर ऐसा है कि देखो, किसी को धनुष से मार करके हत्या कर दिया, किसी को सुदर्शन चक्र चला करके हत्या कर दिया, किसी का पेट फाड़ करके हत्या कर दिया, तमाम सारी बातें जो हैं धर्म ग्रंथों में लिखी जाती हैं। बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं। इसीलिए धर्मशास्त्रों में ऐसी उलूल जुलूल बातें हैं कि आज लोग मानने के लिए मजबूर हैं। धर्मशास्त्रों में लेकिन कबीर साहब की बातें बड़ी साफ साफ हैं। इसमें कोई भटकाव नहीं है, अब कोई दबाव नहीं है, कोई दबाने वाला नहीं है, मजबूर करने वाला नहीं है। कबीर साहब अपनी बात कहते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं, हृदय की बात कहते हैं,
और सोच समझ करके बात करते हैं। वो किसी ईश्वर के मुख से नहीं कहलवाते, वह हमारे और आपके बीच वो बात करते हैं, चाहे कैसी भी बात हो। वो जो बातें कहते हैं हमारे और आपके बीच बात करते हैं और कहते हैं वो। और उनकी बातें कई तरह से हैं, एक तरह से नहीं हैं। वो हम सबको बहुत समझाने का प्रयास करते हैं और सहज सहज उदाहरण देते हैं और कहीं कहीं डरवाते धमकाते भी हैं। कहीं कहते हैं कि मरिहो रे तनकाल ले करिहो, प्राण छूटे बाहर ले डरिहो। अंतिम बात कह करके हमें डराते नहीं, हमें जगाते। वो जगाते हैं कि जग जाओ, देखो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब मर जाओगे इसका कोई भरोसा नहीं है। जो इस तन के पीछे पड़े हो, ये तन कब तक साथ देगा? ये तो परिवर्तनशील है, हर क्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमको समझ नहीं आता है कि हमारा शरीर कहाँ से कहाँ निकल गया, ऐसा कब हो गया, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन होता जाता है, होता जाता है। पैदा हुए, थोड़ा बड़ा हुए, खेले कूदे, स्कूल गए, हम बेभान हैं। जवान हुए, जिसको साधना मार्ग में चलना था साधना मार्ग में चले, जिनको शादी विवाह करना था शादी विवाह किए, और देखते देखते पैसा कमाए, नौकरी चाकरी लग गई, धीरे 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 बाल भी पक गया, पता नहीं चला कब कैसे ये सब हो गया। धीरे धीरे सब हो रहा है। कोई 20 बरस का हो गया, कोई 30 बरस का हो गया, कोई 40 बरस का हो गया, कोई 50 बरस का हो गया। जीवन में कितनी परेशानियां आई, मुसीबतें आई, कितने सुख दुख का अनुभव करना पड़ा। ये सारी चीज़ें होते 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 आदमी बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, फिर भी पता नहीं चलता है कैसे कैसे क्या हो गया, यहाँ तक हम कैसे पहुँच गए, और अंत में मर जाता है। तो कबीर साहब इन्हीं सारी बातों को कि देखते हुए हमको जगाते हैं। और कभी उलटवासी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी बुझव्वल भी बुझा लेते हैं। बहुत सारे कबीर साहब के बुझव्वल भी हैं। एक जगह वो कहते हैं कबीर साहब, बुझव्वल है सब लोग जानते हैं, कि करते किया न विद किया, करते किया न विद किया, रविशसि परी न दृष्ट, तीन लोक में है नहीं जाने सकलो सृष्टि। क्या है भाई? ये बुझव्वल है कि करते किया न विद किया, रविशसि परी न दृष्ट, तीन लोक में है नहीं जाने सकलो सृष्टि। इसका अर्थ इस तरह से है, करते किया, कर्ता माने बनाने वाला। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको किसी बनाने वाला ने नहीं बनाया? करते किया माने किसी कर्ता, किसी बनाने वाले ने उसको बनाया नहीं। विध किया न, वो किसी विधि विधान से बनाओ। एक विधि विधान होता है भाई, उससे भी वो नहीं बनाओ। और रवि शशि पड़ी न दृष्ट, रवि मने दिन प्रकाश, शशि मने रात चांदनी, चांद से है मतलब, रात्रि से मतलब है। न वो दिन में दिखाई देता है न रात में दिखाई देता है। और यहाँ तक वो कह देते हैं कि तीन लोक में है नहीं, वो तीनों लोक में है भी नहीं।
तीन लोक में वो है भी नहीं, न आकाश में है, न धरती पर है, न पताल में है। तीन लोक इसी को तो माना जाता है ना भाई। न वो धरती पर है, न आकाश में है, न पताल में है, तीन लोक में है नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है कि जाने सकलो सृष्टि, पूरे सृष्टि के लोग उसको जानते हैं। वो क्या है भाई? वो है ईश्वर, भगवान। और कैसा भगवान? सृष्टि को बनाने वाला वो भगवान, जिसने सृष्टि बनाई है वो भगवान है। अच्छा भाई, वो दुनिया को रचने वाला वो कौन है? वो भगवान है। दुनिया को रच दिया वो भगवान ने, लेकिन पूछा जाए कि वो कैसा है तो पता नहीं है। किसने उसको बनाया? पता नहीं है। किस योग संयोग विधि विधान से बना? पता नहीं है। अच्छा, दिन में देखे उसको तो नहीं, दिखाई तो नहीं दिया। रात में दिखा? रात में भी नहीं दिखा। अच्छा, आकाश में दिखाई दिया? नहीं, आकाश में भी नहीं है। और धरती पर किसी ने देखा? नहीं, धरती पर भी नहीं देखा। पताल में? पताल में भी नहीं दिखा। अच्छा, ये सब दिखाई नहीं दिया। अच्छा, तुम जानते हो? तो हाँ जानते हैं। पूरी दुनिया से पूछिए तुम ईश्वर को जानते हो तो कहेंगे कि हाँ जानते हैं। लेकिन पूछो कि कैसा है तो पता नहीं। किसी हिंदू से पूछिए, हिंदू के पंडित हो, कोई भी हो, पंडित हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, उससे पूछिए कि सृष्टि किसने बनाई? सीधे कहेगा कि ब्रह्मा ने बनाया। ब्रह्मा कहाँ से पैदा हुआ? नाभि कमल से पैदा हुआ। एक कमल है, कमल पर वो पैदा हुआ। और जब कमल पर पैदा हुआ तो चारों दिशाओं में देखा, तो चारों दिशाओं में देखा तो उसके चार तो मुख हो गए। पूरब भी देखा, पश्चिम में देखा, दक्षिण भी देखा और उत्तर भी देखा। तो चारों दिशाओं में देखा, इसके चार मुख हो गए। तो इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा है। और फिर उन्होंने चारों वेदों की रचना की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्रह्मा में भी इसका रचना किया। और चांद बनाया, सूरज बनाया, धरती बनाया, सब कुछ बनाया। ईसाई से पूछिए कि ये सृष्टि किसने बनाई तो वो कहेंगे कि ईसा मसीह ने बनाई। उस सृष्टि को बनाने वाला कौन है? ईसा मसीह है। ईसा मसीह 2500-3000 साल पहले की बात है। ईसा मसीह ने इस सृष्टि को बनाया, ठीक बात है। मुसलमान से पूछा जाए कि भाई सृष्टि किसने बनाई तो मुसलमान कहेगा कि अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने सृष्टि को बनाई, कुरान बनाया, तौरेत बनाया, इंजिल बनाया, ये सारी किताबें उन्होंने लिख दी। जितने भी मत पंथ मजहब हैं उन सबसे पूछो तो उनके इस सब के ईश्वर ने सृष्टि की बनाई। ईश्वर एक नहीं है, सबका अपना अपना ईश्वर है। और सबका ईश्वर जो है सृष्टि बनाने वाला है, किसी का ईश्वर कम नहीं है। लेकिन कबीर साहब वहाँ पूछते हैं कि भाई तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। भाई जब सृष्टि ही नहीं थी,
न जब जब सृष्टि ही नहीं थी, सृष्टि फिर से बनाई गई, तो न पानी था, न आकाश था, न पवन था, न धरती आकाश, कुछ नहीं था। तो भाई जो ईश्वर था वो किस घर में बैठ करके बनाया, और उसको बनाते हुए किसने देखा और किस चीज़ से बनाया? किस चीज़ से बनाया? जब न मिट्टी था न पानी था, मटेरियल तो चाहिए। किसी चीज़ को बनाने के लिए पहले क्या चाहिए? कारण चाहिए। अगर एक लोहार है तो लोहे का कोई चीज़ बनाएगा तो लोहा चाहिए, निहाई चाहिए, हथौड़ी चाहिए, और उसके पास भाथी चाहिए, और लोहार भी चाहिए। लोहार है, हथौड़ी है, लोहा है, निहाई है, भाथी नहीं है तो नहीं बना पाएगा वो। भाथी है और औजार नहीं है, लोहार भी है तो भी नहीं बना पाएगा। और भाथी है, लोहा है, औजार है, सब कुछ है, लोहार ही नहीं है तो भी कुछ नहीं बनेगा। निमित्त चाहिए, कारण चाहिए। अगर लोहा है और लोहार है, लोहा भी चाहिए, लोहार भी चाहिए, भाथी भी चाहिए, निहाई भी चाहिए, हथौड़ा भी चाहिए, तब वो जाकर के वो किस चीज़ को बना पाएगा। लेकिन यहाँ न लोहार है, न सृष्टि को करने वाला है, लेकिन सबका अपना अपना ईश्वर है। न मिट्टी, कबीर साहब कहते हैं तैया होते पौन नहीं पानी। जब तुम कहते हो कि कुछ नहीं था, पवन नहीं था, पानी नहीं था, कुछ नहीं था, तो सृष्टि कौन उत्पानी, सृष्टि किसने बनाई? किससे पूछा जाए, अच्छा ये बताओ कि पहले मुर्गी कि पहले अंडा? पहले मुर्गी बना कि अंडा? तो कोई कहेगा कि मुर्गी, तो अंडा कहाँ से आया? तो वो कहेगा कि नहीं अंडा, तो भाई बिना मुर्गी के अंडा कहाँ से आया? और अंडा आया तो मुर्गी नहीं थी तो कैसे आया? ये कबीर साहब के तर्क हैं, यहाँ ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि तुम खुद विचार करो और सोचो और समझो। कबीर साहब इतनी साफ साफ बातें हैं, वो हर जगह अपना तर्क लगाते हैं। ये नहीं कि आंख मूंद करके मान लो, सो बात नहीं है। कबीर साहब वो कहते हैं कि अरे भाई ये सृष्टि जो है, ये जो दुनिया है, ये अनादि और अनंत है। आप सोचो कि जो भी बनेगा उसकी उम्र है। मकान बन गया उसकी उम्र है, रेलगाड़ी बन गई उसकी उम्र है, ट्रैक्टर बस ट्रक बन गया उसका उम्र है, ये शरीर बना इसका भी उम्र है। सब लोग जानते हैं कि 60, 70, 80, 90, 100 साल में ये रहने वाला नहीं है, क्योंकि बना है ये। उसी तरीके से अगर ये सृष्टि बनेगी तो इसका भी उम्र होगा, लेकिन ये आदि और अनंत है, जो ये बना और बिगड़ा कभी नहीं है। ये सदा से है और सदा ये रहने वाली चीज़ है। ये इसमें किसी ईश्वर की बात नहीं है। लेकिन अब कहते हैं कि भाई क्योंकि हमें ईश्वर की ज़रूरत है, मनुष्य को ईश्वर की ज़रूरत है, क्योंकि मनुष्य पाप करता है। मनुष्य के अलावा किसी भी प्राणी को ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। न मंदिर की ज़रूरत है, न मस्जिद की ज़रूरत है, न भगवान की ज़रूरत है, न पूजा पाठ की ज़रूरत है, न गुरु की ज़रूरत है, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि उनके जीवन में कोई गलतियां नहीं हैं। अब मनुष्य को ईश्वर चाहिए, भगवान चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके वो जानता है, वो मजबूर है, वो कर्म करता है और वो चाहता है कि ऐसा कोई ईश्वर हो कि हम जो भी गलती करें उसको क्षमा कर दे। वो ऐसा ईश्वर हो जो दयालु हो। अरे भाई, तू कहते हो कि ईश्वर दयालु हो, तो उसको खाने के लिए बकरा की क्या ज़रूरत है? भेड़ की क्या ज़रूरत है? सुअर की क्या ज़रूरत है? एक दयालु आदमी को तुम काट करके देते हो और उसको चढ़ाते हो। पशु जो है, जानवर जो है, तड़फड़ाता है और तड़फड़ाते हुए जानवर को वो खाता है, वो चढ़ाते वो खुश होता है, तो दयालु कैसे हो गया? कबीर साहब कहते हैं कि तुमको चढ़ाने की और काट करके देने की ज़रूरत क्या है? अगर तुम्हारा ईश्वर है, अगर सच्चा है, तो कबीर साहब कहते हैं जो है तोहरा सांचा देवा है। हाँ, माटी के कर देवी देवा। तुम ईश्वर बना लिए माटी का, पत्थर का। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो माटी के कर देवी देवा आ काट काट जीव दैया जी, आ जो तोहरा हो सांचा देवा खेत चरत क्यों न लैया जी। कबीर साहब कहते हैं कि तुम माटी के बना लिए देवी और देवता, ईश्वर और भगवान, और अपने स्वार्थ में पड़ करके, अपने स्वार्थ के कारण ईश्वर को बना लिए और उसके आगे तुम निरीह प्राणियों को तुम काटते हो और कहते हो कि वो हमको क्या देगा? पाप काट देगा, वो हमारे पापों को नाश कर देगा। तो कबीर साहब कहते हैं अगर तुम्हारा देव सच्चा है, भगवान सच्चा है, तो तुमको काट काट करके देने की क्या ज़रूरत है? जो तोहरा है सांचा देवा खेत चरत क्यों न लिया जी। अगर उसको भूख प्यास लगेगा तो इतना जानवर सब चर रहा है और छूटा घूम रहा है, वो पकड़ करके खा लेगा। उसको साल में एक ही दो बार भूख लगता है, हम रोज रोज खाते हैं तीनों टाइम मिला करके एक एक किलो खाते हैं। अब भगवान को जो है तुम साल में एक बार खिलाते हो, तो उसका पेट कैसे भर जाएगा? तो कबीर साहब कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि ईश्वर को तुम मानते हो और सृष्टि कर्ता मानते हो, अपने मोक्ष भोग मानते हो कि वही मुक्ति देने वाला है और सुख दुख देने वाला है। वही जो कुछ करता है वो ईश्वर ही करता है। वो दयालु है, वो सब पर दया करता है, न्यायी है, न्याय करने वाला है, सब कुछ मानते हो। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि करते किया न विद किया, रवि शशि परी न दृष्ट, तीन लोक में है नहीं जाने सकलो सृष्टि। कहते हैं कि ऐसा ईश्वर कोई है नहीं। अगर ऐसा कोई ईश्वर है तो तुम कल्पना करो कि अगर कोई ईश्वर है तो कहीं आग लग जाता है, ईश्वर आग क्यों लगाएगा? कहीं बाढ़ आ जाता है तो वो बाढ़ में बहुत सारा फसल नुकसान हो जाता है और कितने जीवधारी प्राणी जो है उसमें मर जाते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य भी उसमें डूब करके मर जाते हैं। वो बाढ़ क्यों लाएगा? आग क्यों लगाएगा? और जहाँ पानी नहीं बरसना चाहिए वहाँ बरसा देता है और जहाँ बरसना चाहिए वहाँ नहीं बरसाता है।
अच्छा सपोज करो आप कहते हो कि हमारा भाग्य लिखने वाला कौन है, तो ईश्वर है। मान लिए ईश्वर ही भाग्य लिखता है सबका, तो चलो मान लिए ईश्वर भाई भाग्य लिखता है। और यहाँ तक कहते हो कि ईश्वर क्या है, परम पिता परमात्मा है। परम पिता परमात्मा का मतलब सबको बनाने वाला है। तो यही बताइए, जो सृष्टि बनाएगा उस सृष्टि में दुख क्यों देगा, वो दुख को क्यों लाएगा उस सृष्टि में, सबको सुखी देखेगा। मान लीजिए कोई पिता है, वो कब चाहेगा कि हमारा बेटा बीमार पड़े, वो चाहेगा कि हमारे बेटे को 105 डिग्री बुखार हो, वो कभी नहीं चाहेगा। वो कब चाहेगा कि हमारे बेटा निर्धन हो, वो कभी नहीं चाहेगा। कोई पिता नहीं चाहेगा। वो अपने जो बनाया है, पैदा किया है, उसको दुखी नहीं देखेगा। वो कब कौन पिता चाहेगा कि हमारा बेटा शराब पिए, कौन पिता चाहेगा कि हमारा बेटा जुआ खेले, कौन पिता चाहेगा कि हमारा बेटा चोरी करे। लेकिन ये ईश्वर कैसा ईश्वर है भाई, कि अपने बेटे से चोरी करवाता है, अपने बेटे से जुआ खिलवाता है, अपने बेटे से हत्या करवाता है, अपने बेटे से झूठ बोलवाता है, अपने बेटे से घूस लिवाता है। कौन ऐसा है, कौन कैसा ये ईश्वर है भाई। कौन ऐसा बाप है जो एक बेटा को जो दुखी देखे, एक बेटा को जो है सुखी देखे, एक बेटा को निर्धन बना दे, एक को पैसा ना दे, और एक बेटा को जो अरबों खरबों रुपया दे दे, एक बेटा को लूल्हा लंगड़ा पैदा करे और एक बेटा को जो है सर्वांग सुंदर पैदा करे। कोई ऐसा पिता है क्या? कोई पिता नहीं चाहेगा। वो सब चाहेगा, अगर उसके 4 बेटे 5 बेटे हैं तो वो चाहेगा कि सारे के सारे बेटे हमारे सुखी हों, पढ़े लिखे हों, विद्वान हों, निरोग हों, धनी हों, सर्वांग सुखी हों। कभी नहीं चाहेगा वो। अगर ईश्वर रहता इस सृष्टि में तो हम समझते हैं कोई दुखी नहीं रहता, कोई दुखी नहीं रहता, सब के सब सुखी रहते। अगर वो रहता तो वो किसी को गलत कर्म नहीं करने देता, सबको रोकता, चोरी नहीं करने देता, हत्या हिंसा नहीं करने देता, झूठ नहीं बोलने देता, घूस नहीं लेने देता, बेईमानी शैतानी नहीं करने देता। लेकिन नहीं, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है। अगर रहता तो जरूर ये सब नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं कि देखो कोई ईश्वर है नहीं, ये व्यंग में कबीर साहब कहते हैं। करते किया न विद किया, रवि शशि परी न दृष्ट, 3 लोक में है नहीं जाने सकलो सृष्ट। ये बुझौल है, बुझो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो कर्म पर जोड़ देते हैं कबीर साहब, और अंत में सब आकर के कर्म पर ही जोड़ देते हैं। अगर ईश्वर को मानने वाले भी गोस्वामी जी राम जी की कितनी महिमा गाए हैं। यहाँ तक कहते हैं कि बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोला, बिना ईश्वर के एक पत्ता भी हिलता नहीं है। लेकिन जब वो भी आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, जब थोड़ा सा वो प्रौढ़ होते हैं तो कहते हैं कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, आ जो जस करई सो तो तस फल चाखा। अब ईश्वर के छोड़ करके वो कर्म पर आ जाते हैं, कर्म पर आ जाते हैं, और कहते हैं कि देखो इसमें सुख देने वाला ईश्वर नहीं है, और इस पत्ता को हिलाने वाला ईश्वर नहीं है। वो कहते हैं कर्म ही सबसे बड़ा है,
कर्म के अनुसार ही सुख दुख होता है। और जब इससे भी उनको पेट नहीं भरा, संतोष नहीं हुआ, तो क्या कहते हैं, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। वो कहते हैं कि देखो, काहु न को, कोई भी किसी को सुख देने वाला नहीं है। काहु न को सुख दुख कर दाता, सुख और दुख देने वाला इस सृष्टि में कोई नहीं है। और निज कृत, अपना किया हुआ कर्म, निज कृत कर्म भोग सब भराता, और अपना अपना कर्म सबको भोगना पड़ेगा। अब यहाँ इसी ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। गोस्वामी जी भी जब उनको भी आँख खुली तो ईश्वर से हट करके यहाँ इस स्थिति में आकर के उनको कहना पड़ा। तो इस सृष्टि को बनाने वाला कोई नहीं है, लेकिन दुनिया देखो, भगवान भगवान ये फलान ठिकान, कितना भगवान को बनाती है दुनिया। नाना तरह के भगवान हैं, जितने मत पंथ मजहब वाले हैं, सबके अपना अपना भगवान है। भगवान को लेकर के एक ने तो लिखा है कि भगवान के नाम पर जितनी हत्याएं हुई हैं और जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं धर्म के नाम पर, उतनी हत्याएं और उतनी लड़ाइयाँ कभी नहीं हुई हैं। अगर ईश्वर हट जाए सृष्टि से तो न जीव ही बेचारे बच जाएंगे, इतनी हत्याएं नहीं होंगी, इतनी मार काट नहीं होंगी। अल्लाह हट जाए तो बकरे खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। भगवान और ईश्वर हट जाए तो बलि प्रथा बंद हो जाएगी, कसम सुअर बकरा भेड़ तो ये बच जाएंगे बेचारे। लेकिन धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर देखिए कितनी खूने बह रहा है, करोड़ों करोड़ों जीवों की हत्या हो जाती है। तो कबीर साहब की दृष्टि में ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना सही सही कर्म करो, सृष्टि को बनाने वाला कोई नहीं है। सृष्टि अपने आप चलती है, चलती आई है और चलती रहेगी। न इसका आदि है, न अंत है, न उत्पत्ति है, न प्रलय है, कुछ नहीं है। इसलिए अपना कर्म बढ़िया होना चाहिए और कर्म के अनुसार ही हमको सुख दुख मिलता है। बोलिए।